नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है संक्षारण, या फिर एक और टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे विकृत गंधीता, अर्थात कोरोजन और रस्टिंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अपने डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है, बहुत ही ईजी है, सिंपल वे में हम इसको पढ़ेंगे, इजीली देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोजन की। तो आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे हमारे आसपास में बहुत सारे मेटल होते हैं। उन मेटल के बारे में हम बोलें तो अगर थोड़े दिन के लिए उनको एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ दिया जाता है, वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, उनके ऊपर की विशेष रंग की कलर है, परत है, वो चढ़ जाती है। अब वो विशेष कलर की परत लेयर कहाँ से आई? वो लेयर आती है अगर वो एटमॉस्फेयर के साथ में रिएक्शन कर लेता है। एटमॉस्फेयर में क्या हो सकते हैं, एसिडिक सब्सटेंस हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, मतलब मॉइस्चर हो सकता है, इसके अलावा CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऐसे बहुत सारी गैसें होती हैं। तो उनके साथ में कोई मेटल है वो रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, और उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। तो इसी प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम संक्षारण या फिर कोरोजन बोल सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे जो धातु होते हैं उनमें सब में किसी में ज़्यादा तो किसी में कम कोरोजन होता ही रहता है, संक्षारण होता ही रहता है। विशेष रूप से हम यहाँ पर लोहे के बारे में देखेंगे, आयरन, सिल्वर, चांदी अर्थात, और कॉपर के बारे में देखेंगे। तो लोहा, सिल्वर और कॉपर के बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आइए देख लेते हैं संक्षारण क्या होता है जल्दी से। आसानी से आप ऐसा बोल सकते हो कि जब कोई धातु बाहरी वातावरण के पदार्थों से, अब ये बाहरी वातावरण के पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? बाहरी वातावरण के पदार्थ हो सकते हैं, नमी हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकती है, CO2 गैस हो सकती है, H2S गैस हो सकती है, या फिर कोई अम्ल हो सकता है। तो ये हमने बात करी कि नमी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सारे वातावरण के अंदर ही मिलेंगे आपको। तो इनके साथ में जब कोई पदार्थ बाहरी वातावरण के पदार्थों से अभिक्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है, नया पदार्थ बनाता है, तो यह प्रक्रम संक्षारण कहलाता है। कितना आसान है, जब कोई भी धातु होगा वो बाहरी वातावरण के पदार्थों से अभिक्रिया करेगा और नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। इस पूरी प्रोसेस को ही हम संक्षारण कर देंगे। और इसका दूसरा नाम कोरोजन भी होता है। तो कोरोजन किसको बोलोगे आप? व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एटसेट्रा टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। अब बात करें कोरोजन की, तो बहुत सारे मेटल हैं हमारे पास में, टेबल के अंदर हम इनको दर्शा भी सकते हैं। तो इन सारे मेटल के अंदर से हम लोहे को तो बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी जो धातुएं बच गई उनके अगर रिएक्शन होती है एटमॉस्फेयर के सब्सटेंस के साथ में, तो उनको, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। बट अगर हम लोहे की बात करें, आयरन जिसको हमने अलग किया है, उस आयरन के जो कोरोजन हो रहा है, उस आयरन का कोरोजन को हम एक विशेष नाम देते हैं। विशेष नाम क्या है उसका? जंग लगना, या फिर रस्टिंग बोलते हैं उसको। तो विशेष रूप से आप क्या बोल सकते हो? लोहे पर, लोहे के संक्षारण को आप क्या बोलोगे? जंग लगना भी कहते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली बोल सकते हैं कोरोजन ऑफ आयरन इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग बोल सकते हो। एग्जाम्पल बता दो सर जल्दी से। एग्जाम्पल बहुत ही आसान है, सबको पता है कि अपने लोहा होता है, थोड़े दिनों के बाद में उसमें छोड़ते हैं तो उसके ऊपर देखते हैं कि भूरे कलर की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है, और पाउडर जैसा सब्सटेंस बनता है, पाउडर जैसा उसके ऊपर पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हम बोलेंगे कि आयरन जो होता है वो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उसके साथ में विक्रिया करेगा, और वायुमंडल में नमी भी है, H2 के अणु भी है वहाँ पर, तो इन दोनों के साथ में अभिक्रिया कर सकता है, और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? जंग बनाता है, Fe2O3 बनाता है, जिसका सूत्र Fe2O3.H2 होता है। H2O के देखो हमने नंबर नहीं लिए, H2 के कितने अणु काम आ रहे हैं इसका कोई फिक्स नहीं है। H2 10 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसलिए हमने अक्स मान लिया इनके बारे में। एक पर्सन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, और वो क्या बोला है, बहुत सारी एग्जाम के अंदर, बहुत सारी एग्जाम में आया हुआ है वो, जैसे कि कंपटीशन के एग्जाम, आर्मी की, रेलवे, इनमें भी आता है ये सवाल कि लोहे पर जंग लगने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रूरी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बोलेंगे एक तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं होगा, और एक वाटर, नमी, इसकी ज़रूरी है, इसके बिना भी नहीं होगा। अगर अकेला ऑक्सीजन है तो भी रस्टिंग नहीं होगी, अकेला वाटर है तो भी इसकी रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। दोनों चाहिए तब जा करके जंग लगेगा इसके ऊपर। आई बात को समझ में? इसके अलावा भी और जैसे मैंने एग्जांपल बताए, जैसे सिल्वर है और कॉपर है, इनके ऊपर भी कोरोजन होता है। तो सिल्वर वायुमंडल की कौन से पदार्थ के साथ में, कौन से सब्सटेंस के साथ में रिएक्शन करता है? तो हम बोलेंगे जो सिल्वर है वो सिल्वर H2S के साथ में, जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उसके साथ में अभिक्रिया करता है, और क्या बनाता है?
सिल्वर सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फेट। जिसका रंग की बात करें तो वो होता है ब्लैक कलर का। आपने देखा होगा कि औरतें गहने पहनती है ना, उन गहनों के, चांदी के गहनों के ऊपर थोड़े दिन बाद में वो काले पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काले इसलिए पड़ जाएंगे, सिल्वर है, चांदी है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में जैसे ही उसको मिलेगा अभिक्रिया करेगा और काले रंग का पदार्थ बना लेगा, उसके ऊपर परत जम जाएगी काले रंग की Hg2S की। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है वो तो उड़ जाती है, इसका कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे। लेकिन जो काला पदार्थ आपको दिख रहा है वो क्या है? चांदी के ऊपर Hg2S, सिल्वर सल्फाइड। इस प्रकार से इसके अलावा कॉपर भी होता है। कॉपर जो होता है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। उसको हम बाद में जो अपना कॉपर है, कॉपर का कोरोजन बोल देते हैं। उसकी रिएक्शन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, डिटेल से है, हमारे सारे मेटल हैं उनकी रिएक्शन आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 3 में बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा हम आगे हम बात करें तो आपको मैं बोल दूं कि ये जो एग्जाम्पल है, इस टॉपिक से पहले हमने पढ़ लिया है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। तो ये जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ऑक्सीकरण संक्षारण और विकृत दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। तो हम बोल सकते हैं संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। पता है सबको? हाँ भाई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, कोरोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूँ आपको जल्दी से कि संक्षारण है वो एक बहुत ही हानिकारक घटना है। ऐसा क्यों बोला गया है? कि कोरोजन होता है, उसकी वजह से मेटल जो होता है अपना प्योर मेटल, वो किसी न्यू सब्सटेंस के अंदर फॉर्म हो जाता है, न्यू सब्सटेंस बना लेता है, नया पदार्थ बना लेता है जो अपने कोई काम का ही नहीं है। और काम का नहीं तो अपना जो प्योर मेटल है वो तो खराब हो गया ना। सारा का सारा मेटल है, सारा का सारा धातु है, धीरे 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 नए नए पदार्थ में बदल जाएगा और अपने पास लास्ट में कुछ नहीं बचेगा, है ना। खाली कटोरा बचेगा, अपने पास कुछ नहीं बचेगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो कोरोजन है, संक्षारण बहुत ही हानिकारक घटना है। आप देखते होंगे लोहे को अगर हम छोड़ देते हैं बाहर तो धीरे धीरे वो उसके ऊपर संक्षारण होता है, कोरोजन होता है और पाउडर जैसा सब्सटेंस होता है वो तो उड़ जाता है। फिर नीचे वाली लेयर, फिर उससे नीचे वाली, इससे नीचे वाली लेयर, कोरोजन होता रहता है, संक्षारण होता रहता है, पूरा का पूरा लोहा समाप्त हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे पूरा लोहा वो खत्म हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। वो पाउडर क्या काम करोगे उसका? कोई काम का नहीं आपके वो। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है संक्षारण एक हानिकारक घटना है। कोरोजन स्पेशली किसके लिए? रस्टिंग वाली, लोहे वाली। तो कोरोजन इज हार्मफुल बिकॉज, क्यों भाई? क्योंकि इसके कारण विशेषकर लोहे से बनी वस्तुएं हैं, जैसे कि कार के ढांचे हैं, पुल बने होते हैं लोहे की रेलिंग बनी होती है। आप देखते होंगे जहाज होते हैं वो भी सारे लोहे के होते हैं, बेचारे पानी के अंदर ही रहते हैं और खारा पानी होता है एकदम, जिससे जल्दी से रस्टिंग होती है। आदि क्षतिग्रस्त होते जाते हैं, जिसको बदलने के लिए, अब अगर नया जहाज लेके आओगे, पुराने की जगह नया लेके आओगे, तो जहाज को बदलने के लिए आपको अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है हर साल इतना लोहा होता है जिसका संक्षारण हो जाता है, उसका फिर कोई काम नहीं है। इतना लोहा खराब हो जाता है संक्षारण की वजह से, जिसकी वजह से हमारे देश का बहुत सारा पैसा खर्च होता है हर साल, है ना, एवरी ईयर। तो आप बोल सकते हो हार्मफुल क्यों है? बिकॉज इट डैमेज थिंग मेड बाई आयरन सच एज कार बॉडीज, ब्रिज, रेलिंग और शिप एटसेट्रा। इनके बारे में हम बोलेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। इस डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारा पैसा हमारा खर्च होता है। ये चीज़ें हमने देख ली। इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि रस्टिंग ऑफ आयरन स्पेशल तौर पे हम देखें या फिर कोरोजन बोलते बहुत खतरनाक चीज़ है और हार्मफुल भी है, खतरनाक है, और इससे अपने को बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है हर साल इसके ऊपर। तो इसको बचने के लिए कुछ उपाय है क्या? हाँ सर, बिल्कुल उपाय है इसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोई आपके पास में मान लो मेटल है, ये वाला मेटल है, इस मेटल के ऊपर आप क्या कर दो? पेंटिंग कर दो। क्या कर दोगे? पेंटिंग कर दो। जैसे ही पेंटिंग करोगे तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है, H2S है, वो सारी की सारी बाहर ही रह जाएंगी। इस मेटल से वो रिएक्शन नहीं कर पाएंगी, अर्थात बाहर रह जाएंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोरोजन नहीं होगा, कोरोजन नहीं होगा तो डैमेज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा तो पैसा खर्च नहीं होगा। यही सीधी सी बात है। तो हम क्या कर सकते हैं? पेंटिंग कर सकते हैं। एक और प्रोसेस है जिसका नाम क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन। आप गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हो। गैल्वेनाइजेशन से क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो लोहा होता है उसके ऊपर, जैसे कि जिंक होता है ना, जिंक धातु की लेयरिंग कर दोगे। और जिंक होता है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिंक ही बाहर से एटमॉस्फेयर हो उनसे रिएक्शन कर लेगा, लोहे के संपर्क में आएगा ही नहीं। बेचारा लोहा है वो बचा रहेगा और बेचारा जिंक है ना, वो उसका कोरोजन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, लोहा तो अपना सेफ है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑयलिंग मतलब उसके ऊपर तरल पदार्थ, तेलीय पदार्थ होते हैं, उनको हम उसके ऊपर पॉलिश कर देंगे।
और ग्रीजिंग कर सकते हैं, ग्रीज की पॉलिश कर देंगे। इस टाइप से बहुत सारी प्रोसेस है जिनसे अपन कोरोजन से बच सकते हैं। आई कुछ बात समझ में, भेजे में फिक्स हो गई होगी। तो आइए अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक विकृत गंधता, जिसको आप रेंसिडिटी बोलते हो। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे अच्छे अपने नोट्स बना लीजिए ताकि काम आएंगे आपको। 10th से लेकर आगे तक जब तक आप पढ़ोगे साइंस तब तक आपको काम आने वाले हैं ये। तो आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपने टॉपिक विकृत गंधता रेंसिडिटी के बारे में। इसको हम इजी वे में समझें, आसान तरीके में देखें तो हमको ये पता है कि कुछ हमारे फूड होता है, भोजन पदार्थ ऐसे होते हैं, भोज्य पदार्थ जिनको हम बाहर खुला छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद में वो खराब हो जाते हैं। अब वो खराब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही होती है। मतलब वो पदार्थ, भोज्य पदार्थ बाहर के वातावरण के जो पदार्थ हैं उनसे आपस में अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना लेते हैं, जिसकी स्मेल खराब होती है, मतलब उसके अंदर दुर्गंध आने लगती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। जैसे अगर आप देखें नमकीन होते हैं हमारे, नमकीन या फिर चिप्स होते हैं, उनको बाहर छोड़ दें, पैकिंग में है तब तो दुकान के अंदर, शॉप के अंदर वो पड़े हैं, ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीने तक पड़े रहेंगे। लेकिन उसको खोल करके बाहर छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि वो नम हो जाएंगे, 1 या 2 दिन के अंदर वो खराब हो जाएंगे, खाने लायक नहीं बचेंगे आपके, वो उनमें से स्मेल आने लग जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि चिप्स वगैरह है वो खाद्य पदार्थों ने वायुमंडल से अभिक्रिया कर ली और ऑक्सीकरण अभिक्रिया करके ऐसा पदार्थ बनाने ली जो खाने लायक है नहीं। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो बना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसको विकृत गंधता बोलते हैं। इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उनको विकृत गंधता बोलते हैं। खासकर ये प्रक्रम उनमें होता है जो पदार्थ वसा और तेल रखते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा जल्दी होता है, अचार खराब हो जाता है, वो भी इसी का उदाहरण है। तो हम ऐसे बोलेंगे विकृत गंधता किसको बोलोगे कि जब तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन अच्छा नहीं होगा, वो खराब परिवर्तन होगा। तो यह प्रक्रम विकृत गंधता कहलाता है। बहुत ही आसान है, इजी शब्दों में हमने देख लिया कि जब हम वायु में खुला छोड़ देंगे किसी खाद्य पदार्थ को, तेल और वसा युक्त वाले को, तो उसकी स्मेल खराब हो जाएगी, गंध खराब हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विकृत गंधता बोलेंगे। दूसरा नाम इसका रेंसिडिटी होता है, रेंसिडिटी भी बोलते हैं इसको। तो रेंसिडिटी क्या होती है? व्हेन फूड आइटम्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट आर एक्सपोज्ड टू एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम they oxidize to produce bad taste and smell. This process is known as rancidity. This process is known as rancidity। मतलब उसको आप rancidity कहोगे अगर वायु में खुला छोड़ दोगे, एयर के अंदर इसको एक्सपोज करते हो, खुला छोड़ते हो लंबे टाइम के लिए, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इस प्रोसेस में क्या होता है? बैड टेस्ट और स्मेल वाला सब्सटेंस बनता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब सर ये तो हो गया रेंसिडिटी खराब हो जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ तरीका तो होगा जिससे हम उसको खराब होने से रोक लें? हाँ बिल्कुल है, बहुत सारे तरीके हैं कि आप उन पदार्थों को खराब होने से रोक सकते हो। क्या उपाय करोगे? सबसे पहला जो उपाय हो क्या कर सकते हो? प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर कर सकते हो, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जिनको अगर हम उसमें डाल दें तो वो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको कम कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। मतलब प्रतिऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है उसको रोक देंगे। तो ऐसे पदार्थ मिला देंगे तो अपना विकृत गंधता नहीं होगी, रेंसिडिटी नहीं होगी। वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे। वायुरोधी बर्तन क्या होते हैं? जिनमें वायु ही नहीं होती, ऐसे बर्तनों में रखेंगे जहां पर वायु ही नहीं है। वायु ही नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फिर विकृत गंधता नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वायुरोधी बर्तनों में भरकर रखेंगे, बाई वैक्यूम पैकिंग करेंगे। कि अगर मान लो आप पैकिंग कर रहे हो और पैकिंग करते टाइम उसमें एयर भर गई, और एयर मतलब ऑक्सीजन, तो आप क्या कर सकते हो? उस ऑक्सीजन को वहां से हटा सकते हो और उसकी जगह नाइट्रोजन गैस लेके आ सकते हो। मतलब ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन गैस भर दो, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस को भरकर जो कम क्रियाशील है, क्रम लिख दिया गया यहाँ पे, जो कम क्रियाशील है मतलब वो कम रिएक्टिव है ऑक्सीजन की बजाय। अगर ऑक्सीजन रहेगी तो जल्दी से रिएक्शन कर लेगी ना, फिर रेंसिडिटी हो जाएगी। लेकिन नाइट्रोजन भर देंगे जो रिएक्शन बहुत ही कम करती है, बहुत ही कम करती है। आपकी चिप्स वगैरह आती है ना, उनके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है, जब आप उनको फाड़ देते हो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर घुस जाती है और फिर वो खराब हो जाते हैं। ये सिस्टम होता है। तो रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन इज इनर्ट इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन वो इनर्ट होती है, मतलब कम रिएक्टिव होती है। फोर्थ, हम एक और उपाय कर सकते हैं। ठंडे स्थानों पर हम रख सकते हैं उनको। फ्रिज में रखते हैं खाने को, क्यों रखते हैं? सब्जी बना दी, खाली जितनी खाई उतनी बच गई, उसको फ्रिज में रख दी। ऐसा क्यों करते हो आप? क्योंकि उसमें ऑयल और फैट है,
और अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कूल प्लेस में रखते हैं, ठंडे प्लेस में रखते हैं। उससे क्या हो गया, उससे ये होगा कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस बहुत ही लो हो जाती है, मतलब ऑक्सीडेशन ना के बराबर होता ही नहीं है। तो बाई कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर देयरफॉर देयर आर नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर ऐसे बोले रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज डिक्रीज। तो दोस्तों आपने देख लिया विकृत गंधिता क्या होती है, किस प्रकार से इससे बचा जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए ताकि ये आपको आगे काम आएंगे, 12th से आगे हर जगह काम आने वाले हैं। आपको बता दिया मैंने पहले ही। आगे हम, अगर आपकी डिमांड रही कम से कम 20 या 15 कमेंट अगर आ जाते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर करवाओ, तो हम क्वेश्चन आंसर के लिए एक वीडियो डाल देंगे। अदरवाइज एक टाइप की प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप सर ऐसे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर या तो हिंदी मीडियम के भी कराओ या फिर इंग्लिश मीडियम वाले कराओ, ऐसे बीच बीच में मत कराओ, टाइम खराब होता है। तो हम ऐसा करने वाले हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग वीडियो और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये अपना प्रयास कामयाब रहता है तो सभी बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम वाले वो क्लास देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले दूसरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।